मलाल है मगर इतना मलाल थोड़ी है, ये आंख रोने की शिद्दत से लाल थोड़ी है। बस अपने वास्ते ही फिक्रमंद हैं सब लोग, यहाँ किसी को किसी का ख्याल थोड़ी है। एक शायर की ये लाइनें इन दिनों नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट पेपर लीक से परेशान युवाओं की तकलीफ को एकदम सटीक बयां कर रही है। माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर नौकरी के काबिल बनाते हैं। बच्चे सरकारी नौकरी पाने के लिए अपनी खुशियों को भुला देते हैं और रात दिन कड़ी मेहनत करते हैं। देश में हर साल करीब 1.5 करोड़ युवा नौकरी की दौड़ में शामिल हो जाता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत युवाओं का देश है और यहाँ की वर्किंग पॉपुलेशन मतलब नौकरी करने की क्षमता रखने वाले लोगों की संख्या आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा है। ऐसे में नौकरी की मांग ज्यादा है लेकिन सप्लाई कम है। मांग और सप्लाई का यह अंतर पेपर लीक को जन्म देता है। वहीं नीट पेपर लीक कांड के बाद एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जो देश विश्व गुरु बनने का दावा कर रहा हो, उस देश के सामने सरकारी नौकरी की परीक्षा कराना चुनौती क्यों बनता जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। सरकारी नौकरियों में सिक्योरिटी ज्यादा है लेकिन सरकारी नौकरियों की संख्या बहुत कम है, इसलिए सरकारी नौकरी पाने और दिलाने के नाम पर होता है पेपर लीक। वहीं इससे कमाई बहुत ज्यादा है क्योंकि छोटी से छोटी नौकरी का पेपर लीक होने के बाद 20-25 लाख प्रति छात्र के हिसाब से बिक जाता है। करोड़ों अरबों का ये काला कारोबार हमारे देश के भविष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। राजस्थान, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश सहित दर्जनों राज्यों में हर साल पेपर लीक की वारदात होती है। अभी लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान सरकारी भर्तियों में पेपर लीक का मुद्दा गरमाया रहा। कांग्रेस ने अपनी 5 गारंटी में से एक पेपर लीक पर सख्त कानून बनाने की बात कही थी। पार्टी ने चुनाव में पेपर लीक से मुक्ति का नारा भी दिया। वहीं नकल माफिया के खिलाफ कार्रवाई का बीजेपी भी भरोसा देती रही, लेकिन यह सिलसिला लगातार जारी रहा। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि देश में पिछले 5 साल में 15 राज्यों के करीब 45 भर्ती परीक्षाओं का पेपर लीक हो गया और इन पेपर लीक का सीधा असर 1 करोड़ 4 लाख उन कैंडिडेट्स पर पड़ा जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे। पेपर लीक को लेकर झारखंड, राजस्थान सरकार ने विधानसभा में कानून भी पास कराए। उत्तराखंड में भी पेपर लीक और नकल के खिलाफ उम्र कैद का प्रावधान है। कम से कम 10 साल जेल और 10 लाख से 10 करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। गुजरात में पेपर लीक के दोषियों के खिलाफ 3 से 10 साल की सजा का प्रावधान है। 1 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जाता है। वहीं पेपर खरीदने वाले छात्रों को भी 2 से 10 साल की सजा हो सकती है। पेपर लीक के आरोपियों को जमानत नहीं मिलती है। हरियाणा में दोषियों को 7 से 10 साल जेल और 10 लाख रुपए का जुर्माना लग सकता है। इतना ही नहीं, उनकी प्रॉपर्टी नीलाम कर नुकसान की भरपाई भी करने का प्रावधान है। वहीं हाल ही में केंद्र ने भी पेपर लीक पर कानून बनाया, लेकिन केंद्र और कई राज्यों में कानून बनने के बाद भी पेपर लीक के मामले बदस्तूर जारी हैं। कई सरकारों ने पेपर लीक की वजह से होने वाली किरकिरी को देखते हुए भर्ती एग्जाम ही कराना बंद कर दिया, लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा जो यंगस्टर्स देश का भविष्य बनाने के लिए दिन रात पढ़ पढ़कर अपनी आंखें काली किए जा रहे हैं, उनका क्या होगा। 2014 में जब पहली बार उत्तर प्रदेश में पेपर लीक की खबर सामने आई, तब यूपी में सीपीएमटी का पेपर लीक हुआ था। इस कांड में उस वक्त की अखिलेश यादव सरकार की खूब किरकिरी हुई। वही मामले में परीक्षा कराने वाली संस्था केजीएमयू पर भी सवाल उठे थे। वहीं इसी साल यानी 2014 में जुलाई में लखनऊ में रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा का पेपर लीक हो गया। मामले की जांच यूपी एसटीएफ को सौंपी गई। इससे ठीक 1 साल बाद बिहार में बोर्ड परीक्षा का पेपर लीक हो गया। उस वक्त बिहार में बीजेपी विपक्ष में थी और बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया। 2017 में भी बिहार में एसएससी का पेपर लीक हो गया। इस मामले में एसएससी के चेयरमैन सुधीर कुमार गिरफ्तार भी हुए और अब धीरे धीरे पेपर लीक देश की बड़ी समस्या बन गई है। हाल ही में पेपर लीक को लेकर एक रिपोर्ट सामने आई जिसके मुताबिक पिछले 5 साल में 41 पेपर लीक हुए। वहीं इसमें 2024 के आंकड़ों को जोड़ दिया जाए तो ये नंबर 45 के पास पहुंच जाता है। बिहार, झारखंड, यूपी, राजस्थान में पेपर लीक को लेकर जो खुलासे हुए हैं, उसके बेस पर इस पूरे खेल को समझाते हैं। पेपर लीक गैंग के लोगों का पहला टारगेट वक्त से पहले पेपर निकालना होता है। इसके लिए गैंग के सदस्य बोर्ड के लोगों से कांटेक्ट करते हैं। राजस्थान में पेपर लीक की जांच कर रही एजेंसी ने अपनी चार्जशीट में दावा किया था कि पेपर लीक की घटना इसलिए हुई क्योंकि बोर्ड के सदस्य इसमें शामिल थे। एजेंसी ने साल 2023 में राजस्थान भर्ती बोर्ड के सदस्य बाबूलाल कटारा को गिरफ्तार किया था। कटारा ने पूछताछ में खुलासा किया था कि एग्जाम से 2 महीने पहले ही उन्होंने गैंग के लोगों को क्वेश्चन पेपर अवेलेबल करवा दिए थे। जांच कर रही एजेंसी एसओजी के मुताबिक पेपर लीक गिरोह ने कटारा से उनके भतीजे के जरिए संपर्क किया। वहीं बात बन जाने पर गैंग के लोगों ने कटारा को 1 करोड़ रुपए भी दिए।
इसी तरह का मामला झारखंड में भी सामने आया, जहां पर एग्जाम लेने के लिए जिस कंपनी को सरकार ने ऑथराइज किया था, उसी कंपनी के मालिक ने गिरोह को पेपर बेच दिया। गिरोह का दूसरा बड़ा लक्ष्य जुटाए गए पेपर का ग्राहक तलाश करना है। कस्टमर तलाश करने के लिए गैंग के लोग कई शहरों में एक साथ एक्टिव रहते हैं। कई स्टेट की जांच एजेंसी ने अब तक जो खुलासे किए हैं, उसके मुताबिक गिरोह पेपर बेचने के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट से कांटेक्ट करता है, जिसके बाद कोचिंग इंस्टीट्यूट के मालिक पेपर खरीदकर अपने यहाँ के बच्चों को बेचते हैं, ताकि उनका इंस्टीट्यूट नंबर 1 बन सके और दूसरे बच्चे भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सके। ऐसा नहीं है कि ये बातें यूं ही हवाई हैं। बिहार, उत्तराखंड और राजस्थान से पेपर लीक को बेचने के आरोप में कई कोचिंग मालिक गिरफ्तार हो चुके हैं। हाल ही में राजस्थान में एसआई भर्ती मामले में जो पेपर लीक हुआ था, उसमें भी 14 कोचिंग मालिक जांच एजेंसी की रडार पर हैं। पेपर लीक गिरोह के लोग पैसे के लेन देन में भी काफी सावधानी बरतते हैं। पैसे लेन देन का पूरा काम हवाला के जरिए होता है। बिहार में हाल ही में जांच एजेंसी को इस मामले में एक बड़ा इनपुट मिला था। अक्टूबर 2023 में बिहार में सिपाही बहाली का जो पेपर लीक हुआ था, उसमें पैसे का पूरा लेन देन हवाला के जरिए किया गया। जांच एजेंसी ईओयू को कई सबूत मिले। वहीं राजस्थान और झारखंड में भी बैकडोर से ही पैसे का लेन देन किया गया था। यही वजह है कि राजस्थान और झारखंड में पेपर लीक की इन्वेस्टिगेशन आज भी ईडी कर रही है। पेपर लीक गिरोह पैसों के लेन देन 2 तरीकों से करते हैं। पहला, पेपर देने के वक्त गिरोह के सदस्य कैंडिडेट से पहले एडवांस लेते हैं। दूसरा, एग्जाम के बाद कैंडिडेट से पूरे पैसे लिए जाते हैं। पेपर लीक के बढ़ते मामलों ने हमारे देश में उत्तर से लेकर दक्षिण तक छात्रों के भविष्य को अब अंधेरे में डाल दिया है। अपने घर परिवार से दूर ये छात्र देश के अलग अलग शहरों में जाकर सालों तक पढ़ाई करते हैं। कई छात्रों की आर्थिक हालात ऐसी है कि उन्हें 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता। फिर भी वो अपनी मंजिल पाने के लिए हर मुश्किल पार करने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन पेपर लीक माफिया ना उनको मंजिल तक पहुंचने दे रहा है और ना ही उनके सपनों को सच होने दे रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या पेपर लीक का वाकई में कोई सॉल्यूशन पॉसिबल है? तो आपको बता दें कि हमारे देश में ऐसी संस्थाएं भी हैं जो कई दशकों से कॉम्पिटिटिव एग्जाम करवाती आ रही हैं, लेकिन आज तक कभी कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। यूपीएससी भी ऐसी ही संस्था है जहां पेपर लीक की कोई घटना सामने नहीं आई है। इसलिए अब वक्त आ गया है कि यूपीएससी जैसी संस्थाओं को रोल मॉडल बनाना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए। वो जिस तरीके से एग्जाम कराते हैं, बाकी जगह भी यही मॉडल होना चाहिए, ताकि नकल माफिया के काले खेल का खात्मा हो सके। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।